तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉम्बिनेशन वाला पार्ट, जिसमें आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि यार इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो है वो ट्रांसफर हो रही है पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से उनके आगे जनरेशन में, वो पास ऑन होती चली जा रही है। दैट्स इट, क्रोमोसोमल थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तब तक ये पता ही नहीं था, अभी तक हमने कहीं पे भी बात नहीं की है क्रोमोसोम वगैरह के बारे में। आपने जैसे 11th में ये बहुत बात करी होगी, क्रोमोसोम क्या होते हैं उसके बारे में, याद आ रहा है कि वो क्रोमोसोम बनते हैं फिर वो सेपरेट होते हैं, याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा? यस मैम। अपने डॉटर डॉटर ना अपने डॉटर सेल्स में जाते हैं, फिर उनका साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है। बट ना ये कुछ कुछ आइडियाज तो थे कि यार ये क्रोमोसोम कहाँ से आया है, कैसे आया है, पर ये इनहेरिट कैसे हो रहे हैं, ठीक है, इसका ना बहुत क्लियर कट आइडिया नहीं था। और क्रोमोसोम देखो, अगर जैसे कोई भी क्रोमोसोम है उसी के ऊपर तो जीन्स लोकेटेड होते हैं, है ना? हर Yes. क्रोमोसोम के ऊपर ही तो जीन्स लोकेटेड होंगे। अब वो किस यस टाइप मैम। का अरेंजमेंट है, किस टाइप का अरेंजमेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है। अगर कोई क्रोमोसोम के इस नंबर पे कोई अलग जीन लगा है, क्रोमोसोम के XYZ नंबर पे कोई और जीन लगा है, वो डिपेंड करता है। तो अब कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई कि ना जो मेंडल थे, उन्होंने उस वक्त ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। पर यार उनके उस वक्त जो एक्सपेरिमेंट थे ना, वैभव कल मैंने क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। मैंडल ने उस वक्त इतने काम किए थे, इतनी सारी पब्लिश की थी चीजें, आर्टिकल्स, वो पब्लिश क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि यार इतना पुराना टाइम था, उस वक्त ना उनके पास इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं था कि यार मैं ये चीज कर रहा हूँ, और टेलीविजन के थ्रू उनका काम इतना पब्लिश हो पाए। पेपर के थ्रू था, पेपर कितने लोगों के पास जा पाता है? उस वक्त एडवर्टाइजमेंट का भी स्कोप ना इतना ज्यादा नहीं था। दूसरी चीज, उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट से उसके अंदर मैथ्स का यूज बहुत ज्यादा किया था। तो यार मैथ्स उस वक्त के लोगों को समझ नहीं आ रही थी, एक तो फिर ऊपर से जो पढ़ रहे थे वो तो खुद बायो वाले थे, तो यार उनके हिसाब से ना ये जो मैथ्स का जो झमेला था वो उनको समझ नहीं पड़ रहा था, ठीक है, क्लियर। और फिर Yes. उसके अंदर उनको ये जो फैक्टर्स अपन जिनके बारे में बात कर रहे हैं ना, फैक्टर यानी कि जीन्स, वो एक्चुअली किससे मिलके बने हैं, वो अलग अलग एक यूनिट है क्या है, उनका वो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं था। तो उनके जो चीजें थी ना वो इसलिए ज्यादा पब्लिश नहीं हो पा रही थी तब। ओके ओके, तो इसीलिए उन्होंने ना और एक्सपेरिमेंट किए किए किए, तब यहीं से आया हमारा क्रोमोसोम का एक्सपेरिमेंट। किसका आया? क्रोमोसोम का। बेसिकली क्रोमोसोम का बहुत पहले आ गया था, बट उन्होंने ना इसको क्रोमोसोम से किससे कंपेयर किया, यहाँ पे आके जीन से कंपेयर किया। कि यार उन्होंने देखा ये जो जीन होता है और ये जो क्रोमोसोम होता है, ये समवॉट ना सिमिलर एक्शन शो करते हैं, सिमिलर पैटर्न शो करते हैं। अगर लेट से एक क्रोमोसोम को पास ऑन होना है तो वो वही पैटर्न शो करेगा जब जीन को एक पास ऑन होना है, ठीक है। तो वो क्या क्या थे, आप अगर अपनी एनसीईआरटी खोलो तो उसमें ना एक टेबल दे रखी है, एक तरफ क्रोमोसोम का दे रखा है और एक तरफ जीन का दे रखा है, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्रोमोसोम, दिस, ये जो पूरा चल रहा था, दिस लीड टू, राइटिंग सही आ रही है? हेलो, यस मैम। आवाज आ यस रही मैम। है? ठीक है। यस मैम। तो न्यूक्लियस में उन्होंने क्या डिस्कवर किया बच्चा पार्टी? उन्होंने डिस्कवर किया कि भैया होता है क्रोमोसोम दैट अपीयर टू बी डबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये आपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ा ही होगा, है ना? तो उन्होंने, मैंने आपको जो बताया ना कि यार एक साइंटिस्ट थे, सटन थे, और एक बोवरॉय थे। ये दोनों ने क्या किया, इन्होंने आपको जो बोल रहे ना क्रोमोसोम का जो पैटर्न है और जो जीन से कंपेयर किया, वो इन्होंने किया था सटन एंड बोवरॉय ने। उन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम का पैटर्न है वो किसके जैसा है? जीन के जैसा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Okay. यस मैम। ठीक है। और उन्होंने किसकी हेल्प ली? वही ऑब्वियस सी बात है, ये जो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे, उन्होंने ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को यूज करते हुए ही ये कंक्लूड किया था। अब आप अपने एनसीईआरटी में टेबल देख पा रहे होगे, कुछ ऐसी होगी जिसके अंदर लिखा होगा यहाँ पे अकर इन पेयर, ये भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये भी अकर इन पेयर। पेयर Yes, बोले तो, ma'am. है ना, देखो जैसे लेट से ये हमारा
ऐसे करके आप देखोगे, है ना, ऐसे करके होते हैं ना क्रोमोसोम उसके अंदर, सेल के अंदर। यस मैम। तो वो अलग अलग ऐसे अलाइन करते हैं। तो भैया जब इनको अलाइन करना है तो ये एक अलग जाता है और ये एक अलग जाता है। और लेट्स से मैंने एक ही ले लिया और एक ही ले लिया जीन के लिए, यहाँ पे जीन का एक अलाइनमेंट है, एक का जीन का यहाँ पे अलाइनमेंट है, तो ये ऐसे करके जाता है ना। समझ पड़ रही है बात? इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिविजुअल independently of each other। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली पेयर जो है एक होमोलोगस क्रोमोसोम का, ये एक अपने अलग अलग जाता है। ये आपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में देखा होगा, 4 स्टेजेस में अलग अलग जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, सॉरी ये, हाँ ये वाला जो है इसको मुझे यहाँ लिखना है और ये वाले को इधर, ऑफ अनदर। देखो इन दोनों लाइन में ना डिफरेंस देखो, यहाँ पे एक एक पेयर अलग जा रहा है और यहाँ पे दोनों पेयर का एक एक चीज अलग जा रहा है। दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है? यस मैम। ये है हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर आपने थोड़ा सा भी 11 ध्यान से पढ़ा हो तो दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये यहाँ पे अपने अलग जाएगा ऐसे करके और ये ऐसे करके अलग जाएगा। इज दैट क्लियर? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जब आप एनसीईआरटी में से देखोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। एक ही लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट। एक में पेयर सेग्रीगेट होगा दूसरे पेयर से, ठीक है, एक पेयर अलग एक पेयर अलग। एक में दूसरा जो एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है पेयर का ही, वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। यस। चलो अब हम ना, देखो मैं आपको एक डायग्राम, एक सेकंड, चलो मैं उसको बाद में दिखाती हूँ डायग्राम को। हाँ, अब हम आते हैं यार, देखो यार ये एक सेकंड में डायग्राम लगा ही देती हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ना हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, यार ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, आपको एनसीईआरटी में करके ना कैसे डायग्राम नजर आएगा। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट था, ये एक एक्सपेरिमेंट था जो किया गया था, जिसके अंदर हमने कुछ चीजें परफॉर्म की थी। हमें यहाँ पे टर्म आएंगे आगे जाके, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, वो जानने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर अभी हमने देखा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, हम स्टार्ट किए थे। ठीक है, टॉपिक में तो ये जो एक साइंटिस्ट थे थॉमस हंट मॉर्गन, कौन थे? थॉमस हंट मॉर्गन एंड कलीग। इन्होंने बेटा क्या किया था, इन्होंने स्टडी की थी किस चीज की, कि यार जो वेरिएशन है, मैंने आपको चैप्टर शुरू होते में वेरिएशन टर्म डिफाइन किया था कि देखो इनहेरिट तो कोई चीज हो रही है, पर इनहेरिट होने के बाद वो कैसे वेरी कर रही है, उसकी स्टडी इन्होंने की थी। और वेरिएशन किस में इन्होंने स्टडी किए थे? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? कि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रहा है तो चीजें कैसे वेरिएशन हो रहा है, कि उसकी वजह से कि जो बच्चा है उनका, वो थोड़ा सा उनसे जैसा दिखता है, एज इट इज उनके जैसा नहीं दिखता है। तो ऐसी क्या चीज है वो उन्होंने स्टडी की थी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर? ड्रोसोफिला पे स्टडी किया था। अब आप बोलोगे कि यार मैम इन्होंने ड्रोसोफिला ही क्यों यूज किया, कुछ और भी तो ये यूज कर सकते थे। तो इन्होंने सिर्फ ड्रोसोफिला ही इसलिए ही यूज किया, देखो एक तो ये रीजन था कि यार इसका जो लाइफ स्पैन है ना वो बहुत छोटा होता था।
तो क्या होता था, तो जैसे एक इंसान है, अगर आपको किसी चीज की स्टडी करनी है तो आपको काफी सारी जनरेशन देखनी पड़ेगी उसकी, कि वो अपनी दूसरी जनरेशन में कैसे पास ऑन हो रही है उसकी चीज, तीसरी जनरेशन में कैसे हो रही है, चौथी जनरेशन में, मतलब आपके जिंदा रहते हुए उसकी 7 से 8 जनरेशन कंप्लीट हो जाए तभी आप कोई कंक्लूजन दे पाओगे, हाँ क्या ना? यस मैम। ठीक है, तो आपके जिंदा रहते हुए अगर वो बहुत सारी जनरेशन पास ऑन कर लेता है तो आपको चाहिए कि उस जिस पे भी वो एक्सपेरिमेंट करे उसका लाइफ स्पेन छोटा होना चाहिए, तो इनका लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट था। दूसरी सबसे बढ़िया बात, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते थे, तो इनमें इजी था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी करना। ठीक है, अगर मैं इनसे आप पूछूं कि इनका लाइफ स्पेन कितना था, तो वो था 2 वीक का। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते थे, और साथ ही साथ इनमें क्लियरली हम क्या कर सकते थे, मेल एंड फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते थे देख के ही, कि यार देखो हमारी जो फीमेल है वो बड़ी वाली है, मेल छोटा वाला है, तो देख के, जैसे हमारे में मेल और फीमेल को देख के डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वैसे ही इनमें क्लियरली डिफरेंशिएट हो जाता था कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। तो इनमें ना स्टडी करने में इतनी ज्यादा इनको दिक्कत हुई नहीं, तो यहीं से उन्होंने स्टडी की किसकी, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। लिंकेज क्या होता है और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ये कंसेप्ट ना यहीं से आने लगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने येलो बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या बताया आपने, की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है ये ड्रोसोफिला। ठीक है, इसीलिए इसमें स्टडी की। येलो बॉडी वाइट आई फीमेल इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक लिया। ठीक है, और इन्होंने किससे क्रॉस कराया, ब्राउन बॉडीड, डायग्राम में देखो, ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल, देख रहे हो, देखो येलो बॉडीड के लिए वाई, व्हाइट आई के लिए डब्ल्यू, ब्राउन बॉडीड के लिए दैट, यहाँ पे है ना वाइल्ड टाइप स्टेटस पेरेंटल, यहाँ पे हम जो यहाँ पे लगा दे रहे हैं ना पॉजिटिव चार्ज, देखो इसके ऊपर आप देख पाओगे ये प्लस प्लस का है ना, तो ये वाला प्लस, और रेड आई के लिए मेल। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो अब ना देखो ये जो क्रॉस हो रहा है, ये आप क्रॉस में देख रहे हो कुछ कुछ ये अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, ये ऐसे ऐसे करते हुए, ये देखो आपको ये अरेंजमेंट नजर आएंगे, दिख रहा है ये अरेंजमेंट? यस मैम। देखो कोई कोई पास है, कोई कोई दूर है, ये क्या किस्सा क्या चल रहा है, कोई मुझे बता सकता है ये क्या किस्सा है क्या? देखो लेट्स से ये क्रोमोसोम है, तो क्या क्रोमोसोम पे जीन लोकेटेड है कि नहीं है? यस मैम। तो आप देख रहे हो किसी किसी में काफी ज्यादा दूर है और किसी किसी में काफी ज्यादा पास है, देख रहे हो? यस मैम। तो अब ना देखो क्या हुआ कि यार जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया तो इन्होंने देखा, हमने जैसे मेंडल ने बोला था कोई भी अगर एक पेयर है तो उसके अंदर जो जीन है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। ये याद है आपको जब अपन ने वो इनहेरिटेंस थ्योरी पढ़ी थी, है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो मैंने क्या बोला था, सब इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, ये कल भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था एक। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो रेशियो था वो कुछ कुछ आता था 9:3:3:1 आता था कि नहीं आता था? यस मैम। और अभी यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो पेयर्स थे वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं किए, मतलब अलग अलग नहीं गए। आपको याद है मैंने ऐसे करके है ना वो पढ़ाया था पूरा, जिसके अंदर ये अलग जाता था, ये अलग ये अलग ये अलग, है ना, तो ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते थे तब ये रेशियो आता था। अभी क्या है, ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं करते तो ये वाला रेशियो नहीं आ पाता है, तो ये जो रेशियो होता है 9:3:3:1 से डेविएट हो जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ऐसा क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुए तो आखिर क्या हुआ, देखो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ आखिर। जैसे लेट से मेरा एक ही था क्रोमोसोम, इस पे ये अलाइनमेंट हो रखा है जीन्स का, ठीक है। फिर एक ये है जिस पे अलाइनमेंट हो रखा है लेट से इतना दूर दूर वाला, ठीक है। जो पेरेंटल होता है ये हो गया एक चलो ये नहीं बताऊंगी मैं। देखो अब इसका मतलब जो जीन था ये था मेन वाला, और अगर मैं इसकी डॉटर में स्टडी करूं तो वो था कुछ ऐसा। अभी देखो रुको, देखो अभी ये जीन आपको दोनों लोकेटेड पास पास दिख रहे हैं एक दूसरे के, ये दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। कौन है ये दोनों? बेस्ट फ्रेंड है, तो ये दोनों पास पास में रहते हैं। जिनके अंदर
बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन में भी एज इट इज ही पास ऑन हो जाते हैं, क्योंकि उनमें बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो पाते, दूर दूर सेग्रीगेट नहीं हो पाते, ठीक है। और यही इसको हम बोलते हैं कि इनके बीच में जो लिंकेज है कि किस तरीके से लिंक है, टाइटली या लूजली, तो ये क्या है बेटा, टाइटली लिंक्ड है, ठीक है। और फिर यहीं पे देखो ये दोनों कितना दूर दूर लोकेटेड है, तो ये दोनों क्योंकि दूर दूर लोकेटेड है तो इसके अंदर बहुत इजी होगा पास ऑन होना और एक नया रिकॉम्बिनेशन बनाना। रिकॉम्बिनेशन बोले तो देखो एक तो ये लूजली लिंक्ड है, आपको दिख रहा है ये लूजली लिंक्ड है और ये टाइटली लिंक्ड है, ये समझ आ रहा है? यस मैम। ये टाइटली है, पास पास है, तो अब जब इनको कुछ जनरेशन में पास ऑन कराना है क्योंकि ये टाइटली लिंक्ड है तो ये इतना इजीली दूर नहीं हो पाएंगे, तो एज इट इज यही पैटर्न उनके अंदर आ जाएगा। अब क्योंकि कोई ऑलरेडी लूजली पैक्ड है दूर दूर, तो इनको और दूर होने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये फिर अपनी मर्जी से जाके नेक्स्ट जनरेशन में कुछ भी रिजल्ट बना सकता है, अपनी मर्जी से जाके ये नया रिकॉम्बिनेशन यानी नया टाइप बना सकता है, भले ये जाके ऐसे लग जाए, ये भले ऐसे लग जाए, कैसे भी लग जाएंगे, क्योंकि ये दूर दूर है जीन्स का अरेंजमेंट, तो इनको दिक्कत नहीं आता है। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन यानी कि कुछ जो नए टाइप है वो ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे टाइटली में? कम बनेंगे। वेरी गुड। तो अब मैं आपको बोलती हूँ, देखो एक यहाँ पे टर्म आता है यहीं से, पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन या नॉन पेरेंटल। रिकॉम्बिनेशन में भी दो टाइप होते हैं, एक पेरेंटल होता है और एक होता है नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर एक्चुअली ना हो क्या रहा है मैं आपको बताती हूँ। पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंट जैसा, मैंने आपको क्या बताया कैसा भी अरेंजमेंट हो सकता है, ये अगर एज इट इज देखो एक ये वाला जो मैंने बताया ये पेरेंट जैसा ही कॉम्बिनेशन है तो इसको हम बोल देंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन। और लेट से ये कुछ अलग सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, देखो ये दूर दूर थे ये पास आके लग गए, तो इसको हम बोल देंगे नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन? मैम जो बुक में लिखा हुआ है वाइल्ड टाइप और येलो वाइट इन फिगर के नीचे, उसका क्या मतलब है? हाँ और देखो, कुछ परसेंटेज भी दिए हुए हैं। हाँ वो अभी कर रहे हैं, वही अपन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपकी ये वाला दे रखा है, दूसरा वाला, हाँ दूसरा वाला दे रखा है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, हाँ यही वाला है ना। देखो मैं यही बोल रही, यहाँ पे एक लिखा है पेरेंटल टाइप और एक लिखा है रिकॉम्बिनेंट टाइप, यहाँ पे भी लिखा है पेरेंटल टाइप और एक रिकॉम्बिनेंट टाइप, ठीक है। अब परसेंटेज दे रखा है, यहाँ पे परसेंटेज बता रहा है कि यार पेरेंटल टाइप कितना बनेगा। पेरेंटल टाइप बोले तो एज इट इज पेरेंट जैसा। अब आप मानो अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा मतलब टाइटली लिंक्ड है, ये वाली, ठीक है, और एक चीज है थोड़ा सा लूजली लिंक्ड, ये वाला, रुको, यहाँ पे आप देखो ये जो अरेंजमेंट है ये क्या ये टाइटली लिंक्ड वाला है कि नहीं है? यस और मैम ये है। जो अरेंजमेंट है ये लूजली लिंक्ड है कि नहीं है? यस मैम। तो अब देखो क्योंकि ये लूजली लिंक्ड है, ये देखो लूजली लिंक्ड है, तो इसका जो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स है इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन के जितने टाइप्स बनेंगे क्या वो 37.2 बन रहा है? और यहाँ पे क्योंकि ये क्लोजली लिंक्ड है, बिल्कुल पास पास में है, तो क्या आप देख पा रहे हो रिकॉम्बिनेंट कितने कम बन रहे हैं? यस मैम। तो ये परसेंटेज से यही बताना चाह रहा है कि देखो जब ये टाइटली लिंक्ड होंगे तो रिकॉम्बिनेंट जो है वो 1.3 ही बनेंगे, ठीक है, बहुत कम बनेंगे। और जब ये लूजली लिंक्ड होगा तो ये बहुत ज्यादा बनेंगे। और ऑब्वियस इसके अंदर से 100 में से मेरे को ये माइनस करना है तो मेरे को ये भी तो पता करना पड़ेगा रिकॉम्बिनेंट कैसे बने, पेरेंटल बने या नॉन पेरेंटल बने। तो इसके अंदर पेरेंट जैसे जो बनेंगे एज इट इज, देखो पेरेंट जैसे जो एज इट इज पास ऑन हो जाएंगे वो होंगे 62.8 और इसके अंदर 92.8, क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन बहुत कम बना है, तो बाकी की तो नया कुछ है ना बहुत कम बना है, तो बाकी तो सारे पेरेंट जैसे होंगे। तो इसके अंदर पेरेंटल टाइप ज्यादा है और इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट मतलब नई चीजें ज्यादा बनी है, तो वो पेरेंट जैसी से थोड़ी सी कम हो जाएगी ना कंपैरेटिवली टू दिस वन। यस मैम। समझ आया क्या बोला मैंने? मैम ये जो इसमें व्हाइट पॉइंट है उसका क्या मतलब है? बेटा ये व्हाइट अपन को यहाँ पे डिनोट कर रखा है दैट दिस इज डोमिनेंट टाइप, दैट्स इट, ठीक है। इसके अंदर देखो मैंने आपको यहाँ पे एक सेकेंड रुको,
ये ना रिप्रेजेंट करता है यार, देखो क्या, एक सेकेंड को, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स लिया था येलो बॉडीड, दिस इज येलो बॉडीड व्हाइट आई फीमेल, ठीक है। तो इसके अंदर ना दोनों सेम सेम है, जैसे अपन ने कैपिटल टी लिया था और एक तरफ लिया था स्मॉल टी, दोनों होमोजाइगस फॉर्म थी। तो ये क्लियरली डिफरेंशिएट करने के लिए ये होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे ये है येलो बॉडीड रेड आई मेल का अरेंजमेंट, जैसे ये वाला लेट से फीमेल है, और नहीं ये वाला लेट से मेल है और ये है फीमेल, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है ये फीमेल है ये मेल है। तो इसके अंदर एक जो क्रोमोसोम है वो अलग है और इसके अंदर ये जो क्रोमोसोम है वो अलग है, पर फीमेल में दोनों क्रोमोसोम एक से ही है। आप दोनों वाइट वाइट देखो, है ना, ये फीमेल, जैसे इंसानों में होता है XX फीमेल और XY, तो ये X को आप इससे मानो ये ऐसा है और ये X है और जिसपे कुछ भी नहीं है वो Y। अभी समझ आया आपको? यस मैम। तो वो मेल के पास एक अलग क्रोमोसोम होता है हमेशा, तो उसको ही क्लियरली डिफरेंशिएट करने के लिए इसको लगा रखा है, ठीक है। यस मैम। और किसी को कोई कंफ्यूजन है? आगे No, बढ़े ma'am. फिर अपन? यस मैम। ठीक है, तो फिर वो ऐसे जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैम ये क्या है वो क्या है, तो ऐसे ही जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, जैसे अभी आपको क्यूरियोसिटी हुई, उनका एक और स्टूडेंट था जिसका नाम था हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड। कौन था? अल्फ्रेड, ठीक है। उन्होंने क्या किया, रिसर्च की और उन्होंने स्टडी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्बिनेशन। अभी अपन ने अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन बनाए ना, तो इस कॉम्बिनेशन की उन्होंने फ्रीक्वेंसी स्टडी की। देखो परसेंटेज हमारे पास पता है, अब आपके दिमाग में आ सकता है कि किस फ्रीक्वेंसी से ये कर रहे हैं, कि मतलब क्या स्पीड है क्या स्पीड नहीं है, वो हमें सब पता करना था। इज दैट क्लियर? तो ये पता करने के लिए उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने क्या किया, एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर? समझ पड़ रही है बात? और उन्होंने इसी से फ्रीक्वेंसी को स्टडी करते करते उन्होंने एक प्रोजेक्ट दे दिया जिसको बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सीक्वेंसिंग प्रोग्राम या ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। माय बैड, है ना, काल लगाता बोलते हैं कभी कभार हो जाता है। तो देखो अब क्या होता है कि ये वाला एक प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर कुछ नहीं करते हैं बेसिकली, जैसे पन्ने नहीं होते वो होते सीआईडी में वो आता है फिंगरप्रिंट्स लेने कि एक इंसान दूसरे इंसान का पता पड़ जाता है डीएनए लेके। तो इसके अंदर ना वो सारी चीजें होती है जो अपन अपना आगे आने वाला चैप्टर है इसके अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से है। इज दैट क्लियर कि यार डीएनए कैसे कैसे अरेंज है, जो विशाल को और नोमेन को अलग बना दे रहे हैं, उज्जवल और वैभव को सबको अलग बना दे रहे हैं, कि हर इंसान का जो फिंगरप्रिंट है वो अलग होता है। वो किससे पता पड़ा था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग है अरेंजमेंट की। अब आप देखो ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से, लेट से ये बहुत तेजी से गया और ये बहुत धीरे से गया, तो ये अपनी मर्जी से अलग अलग अलाइन हो जाते हैं। क्या पता ये दोनों सेम स्पीड पे गए तो ये ऐसा थोड़ा सा अलाइनमेंट हो गया। हर किसी की उस जगह पे पहुंचने की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, तभी तो अलग अलग रिकॉम्बिनेशन बन पाते हैं, है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। समझ पड़ रही है बात? यस। बस यही बात थी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। पॉलीजेनिक, पॉली मतलब क्या होता है, दो से ज्यादा, कोई भी चीज जो दो से ज्यादा है, और जेनिक मतलब क्या है, जीन, दो या दो जीन से ज्यादा। अगर कोई मिलके अगर एक ट्रेट को डिसाइड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे हाइट का एग्जांपल ले लो, ठीक है। हाइट कितनी अलग अलग तरह की होती है, एक स्मॉल हाइट होती है किसी की बहुत लॉन्ग हाइट होती है, बहुत टॉल होता है, कोई इनका बीच का होता है कि नहीं होता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अगर हम स्किन कलर की बात करें तो सारे के सारे एक ही कलर के नहीं होते, कोई बहुत फेयर होता है, कोई बहुत डार्क होता है, किसी का वो बीच का गेहुआ कलर, हम व्हीटिश कलर जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो आप देख लो अलग अलग ट्रेट है,
गोरा एक अलग ट्रेट है, डार्क एक अलग ट्रेट है, व्हीटिश एक कलर एक अलग ट्रेट है। पर इन सब में ये ट्रेट जो है वो डिटरमाइन हो रहा है क्या, सारा का सारा कलर, ठीक है, एक कलर ही डिटरमाइन कर रहा है, उसके अंदर जो पैटर्न है वो अलग है, ठीक है। और ये 2 या 2 से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे वो मैं भी आपको बताती हूँ। देखो लेट से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। अगर ये एक जीन हो गया, ये एक जीन हो गया और ये एक जीन हो गया, 3 जीन आ गए यहाँ पे, ये तो अलील है। Yes, ma'am. कैपिटल ए एक अलील है, कैपिटल बी एक अलील है, कैपिटल सी एक अलील है। 3 जीन आ गए, यानी कि 6 अलील आ गए, हाँ के ना? Yes, ma'am. तो अगर इनका ये अरेंजमेंट है तो मतलब मान लो ये है फेयर कलर। अब मैंने बात करी कैपिटल ए, कैपिटल बी, नहीं ये नहीं बात करती हूँ मैं, अब मैं बात करती हूँ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये आ गए तो इसका मतलब आ गया डार्क कलर, ठीक है। अब आ गया कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, ये आ गया व्हीटिश कलर। समझ पड़ रहा है आपको? Yes, ma'am. कि देखो सारे कैपिटल थे, डोमिनेंट जब थे, ये सारे के सारे डोमिनेंट फॉर्म में थे तो फेयर कलर आ गया। फिर हीट्रोजाइगस फॉर्म, फिर सारे होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में आ गए तो ये हो गया हमारा क्या नाम है, डार्क कलर। और जब ये हीट्रोजाइगस फॉर्म में आ गए तो इनके बीच का कोई नया कॉम्बिनेशन आ गया जिसको हम बोलते हैं व्हीटिश कलर, ठीक है। तो Yes, यहाँ ma'am. पे आप देख रहे हो 3 जीन कंट्रोल कर रहे हैं क्या, एक ही ट्रेट जो कि क्या है, कलर। अब वो ऑब्वियसली बात है, वो तो अलग अलग वेरिएशन होंगे ना, कि वो डार्क कलर होता है, लाइट कलर होता है या व्हीटिश कलर होता है, वो डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. तो इसी चीज को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक। पॉली मतलब 2 से ज्यादा जीन, और जेनिक मतलब पॉली मतलब 2 से ज्यादा जीन, और जीन मतलब जीन होता है। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. तो आप क्या इसमें मान रहे हो कि इनका जो इफेक्ट है वो ऐसे नहीं आ रहा कि ए का अलग आ रहा है, बी का अलग आ रहा है, कैपिटल सी का अलग आ रहा है। इनका सारा का जो इफेक्ट है वो एडिटिव इफेक्ट है, कि ये सब मिल के एड ऑन होके फिर एक रिजल्ट देते हैं, है कि नहीं? देखो ना, सब मिल के एड ऑन होके रिजल्ट दे रहे हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये सब मिल के एक अलग रिजल्ट दे रहे हैं, हाँ क्या ना? Yes, ma'am. तो इसका क्या है, ये एडिटिव इफेक्ट होता है, एड ऑन होके क्यूमुलेट होके ये एक अलग अलग इफेक्ट शो करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसमें किसी को कोई भी तरह का कंफ्यूजन? No, ma'am. मैम इसके भी मतलब क्रॉस ब्रीडिंग होगी क्या? मैम, इसके भी रेशो निकलेंगे? इसके भी रेशो मतलब कि फिनोटाइप रेशो, नहीं, बस इसका इतना याद रखना है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है जो शो करने का, जहाँ पे 2 से ज्यादा जीन होते हैं तो वहां पे ट्रेट कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। अब हम आती है, एक और टर्म आता है, हमने देखो पिछली वाली में टर्म देखा था, क्या नाम बोलो? पॉलीजेनिक। लोग ना, बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉपी में, है ना, सेम दिख रहा है ना। तो एंड में जब आप पढ़ते हो ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। पॉलीजेनिक में क्या हो रहा है, पॉली मतलब 2 से ज्यादा, जीन मतलब जीन, 2 से ज्यादा जीन जहां पे एक ट्रेट कंट्रोल कर रहा है। प्लियोट्रॉपी में क्या हो रहा है, बहुत सारे ट्रेट इसका उल्टा हो गया, यानी कि एक सिंगल जीन बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देगा, कि मतलब अलग अलग उसका अपीयरेंस देगा। सिर्फ एक जीन में कोई भी चेंजेस हो जाए, एक जीन रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या था, 2 से ज्यादा जीन थे जिसकी वजह से एक ट्रेट शो हो रहा था, कलर में वेरिएशन आ रहे थे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा जो आपको अलग अलग चीजें करने को मजबूर कर देगा। जैसे एक हमारा डिजीज होता है, आपने नाम सुना हो,
फिनाइल कीटोन्यूरिया, सुना है आपने? नो मैम। मैम इसको ना अभी अपन जब डिजीज पढ़ेंगे ना, मैं आपको उसको पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, एक जो जीन है बस वो ऑल्टर हो जाता है, एक जीन ऑल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। जैसे आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, आपके कलर चेंजेस होना चलते हैं स्किन के, कि उसमें पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाती है, मेंटली रिटार्डेड होना लग जाता है पेशेंट। ठीक है, समझ आ रही है Yeah. बात? तो एक जीन ऑल्टर होने की वजह से इतने सारे अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहा है, नहीं दे रहा है। देखो इसके अंदर स्किन कलर भी आ गया, वो भी चेंज हो जा रहा है, हेयर का पैटर्न चेंज हो गया, मेंटल स्टेट चेंज हो गई, और ये सब कौन करा दे रहा है? एक जीन करा दे रहा है। वहीं यहाँ पे क्या था, बहुत सारे जीन मिलके, अलग अलग जीन मिलके सिर्फ एक कलर को डिटरमाइन कर रहे थे। तो यहाँ पे 2 से ज्यादा जीन मिलके किसी एक ट्रेट को डिटरमाइन करे, और यहाँ पे अलग अलग 3 ट्रेट डिटरमाइन हो रहा है सिंगल जीन से। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन 2 टर्म में, पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉपी में। आप कोई भी याद रख लो, एक पॉलीजेनिक, दूसरा वाला ऑब्वियस उसका अपोजिट होगा। ठीक है, Okay. Yes, ma'am. अब हम आते हैं किस पे, नया टेस्ट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेक्स डिटरमिनेशन। यार जैसे ह्यूमन में हमारे होता है, एक मेल होता है, फीमेल होता है, ऐसे ही काफी सारे, जैसे हम ड्रोसोफिला में बात कर रहे हैं, मेल होता है, मेल फीमेल होता है, जिनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसके अंदर सेक्स डिटरमाइन है कि भैया ये मेल अलग है, ये फीमेल अलग है। तो अब उस वक्त की जो बात है, सेक्स डिटरमिनेशन की स्टडी जो थी वो करी थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंकिंग। क्या नाम था? हैंकिंग। वो घर में क्या बैठे थे, बच्चा फालतू बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या देखा, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, याद आ रहा है अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था कि वो स्पर्म का फॉर्मेशन जिसको पूरा बोलते हैं, पूरा प्रोसेस, वो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। याद आ रहा है? Yes, ma'am. तो उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस के वक्त पूरा क्या किया कि ट्रेस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, कि यार पूरा जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था यानी स्पर्म बन रहा था, तो उन्होंने वो पूरा जो न्यूक्लियस का पैटर्न है डिवाइड होने का, कैसे कौन सी चीज आ रही है, उन्होंने पूरा स्टडी किया। और स्टडी के वक्त उन्होंने ये पाया कि 50% जो स्पर्म है, ठीक है, उसके अंदर एज इट इज कोई स्ट्रक्चर है जो पास ऑन हो रहा है, कोई स्ट्रक्चर है जो पास ऑन हो रहा है, और 50% स्पर्म में वो जो स्ट्रक्चर है एज इट इज वो पास ऑन नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? अब उन्होंने बोला मैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बोल रही हूँ, याद आ रहा है कि कोई स्ट्रक्चर है जो पास ऑन हो रहा है ना? तो उन्होंने बोला था इस कोई सा भी जो स्ट्रक्चर है जो 50 में आ रहा है और 50% स्पर्म्स में नहीं आ रहा है, वो मुझे नाम देना था कि आखिर वो स्ट्रक्चर क्या है। तो उन्होंने, यही तो गलती करते हैं, तो उन्होंने उस स्ट्रक्चर को नाम दिया एक्स बॉडी। Oh, boy. नाम दिया एक्स बॉडी, और उसको फर्दर बोल दिया गया एक्स क्रोमोसोम। क्या बोल दिया गया? एक्स क्रोमोसोम। यहीं पे बेटा गलती होती है नोमैन, क्योंकि हम मेल की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आता है सिर्फ वाई वाई होता है। वाई का कहीं रोल होता ही नहीं है, पता है? वाई का कहीं रोल होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो कोई स्ट्रक्चर था जो आधा पास ऑन हो रहा था और जो नहीं हो रहा था आधे में, वो था एक्स। तो आप देख पाते हो मेल में आधे में एक्स, क्या नाम है, एक्स वाई होता, मेल में सब में एक्स वाई होता है। वैसे जो फीमेल होती है उसके अंदर एक्स एक्स होता है, मेल होता है उसके अंदर यहाँ पे एक्स आ ही नहीं पाता है, यहाँ पे उसकी जगह क्या आ जाता है? वाई आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो जिसके अंदर एक्स आ ही नहीं पाया, 50% स्पर्म, ठीक है, मतलब उन्होंने फिर उनका स्टडी किया। ठीक है, Yes. किसी का माइक चालू एक बार बंद करो। हम कर ठीक है, ये समझ आया आपको? Yes, ma'am. तो उनको ये पता कर गया कि यार एक्स क्रोमोसोम क्या होता है। अब मैं ना आपको थोड़ा एक बहुत थोड़ा सा कंसेप्ट बताने वाली हूँ यार, नेक्स्ट जिसमें हम ना स्टार्ट करेंगे एक्सोटाइप। जो देखो सेक्स डिटरमिनेशन होता है ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। लेट से एक्सोटाइप, एक्स वाई टाइप, अपन का आएगा ZW ZO टाइप, ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी आएंगे। तो
तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जहां पे ओ लिखा हो इसका मतलब वो ओ नहीं है, इसका मतलब होता है कि न्यूट्रल है, उसके पास कुछ भी नहीं आया। ओ नहीं बोलते 2.0 1.0, वो नई नई हमारी आ जाती, तो ओ का मतलब है यहाँ पे न्यूट्रल, वहां पे कुछ भी नहीं आया, वो क्रोमोसोम की जगह खाली है। ठीक है, अब आप देखते हो, देखो जैसे फीमेल में XX है और मेल में XY है, तो यहाँ पे टर्म आएगा हेटेरोगेमेटी। क्या आएगा? हेटेरोगेमेटी। हेट्रो मतलब क्या होता है? अलग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक है, पर यहाँ पे मेल में एक Y अलग है। क्या है? Y अलग है, तो इसको हम बोलते हैं मेल हेटेरोगेमेटी। क्या बोलते हैं? मेल हेटेरोगेमेटी। इज दैट क्लियर? मेल में कोई एक अलग क्रोमोसोम है जो पूरा का पूरा सेक्स डिफरेंशिएट कर दे रहा है, उसको हम बोलते हैं हेटेरोगेमेटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सो टाइप के बारे में। तो एक्सो टाइप किसके अंदर होता है? वो होता है ग्रास हॉपर में। ग्रास हॉपर में, ये आपको याद करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पहले आपको मैं पूरा समझा दूं, फिर उसके बाद मैं आपको एक टेबल बना के दे दूंगी जिसके अंदर ना सारी चीजें एक जगह लिखी होगी, तो वो आपको याद करना इजी होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ऑटोजोम क्या होता है? व्हाट इज ऑटोजोम? अरे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का पेयर कितना होता है? 43। 33। मैंने क्रोमोसोम का पेयर पूछा, तो क्रोमोसोम का पेयर कितना होता है टोटल? 46 23 पेयर होते हैं, टोटल नंबर होता है 46। 23 + 23 ये होता है 46, है ना? तो क्या देखो, टोटल 46 क्रोमोसोम होता है, और अगर पेयर की बात करें तो पेयर होता है हमारे 22 पेयर, 23 + 23 46 हुए। तो इसके अंदर क्या होता है? 44 जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, और बस 2 क्रोमोसोम होते हैं जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं पूरा। देख पा रहे हो? देखो यहाँ पे 44 सेम है, यहाँ पे 44 सेम है, पर ये 2 क्रोमोसोम अलग हो गए और ये 2 क्रोमोसोम अलग हो गए। तो जो क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, है ना? और ये जो दोनों में सेम होते हैं मेल और फीमेल में, उनको हम बोलते हैं ऑटोजोम। ठीक है, यस मैम। इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नो मैम। नो मैम। नहीं है ना? नो। आगे बढ़े फिर, यस। आगे बढ़े। तो एक्सो टाइप में क्या होता है? देखो, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। ठीक है, इसके अंदर मेल में क्या होता है? ऑटोजोम प्लस 1X क्रोमोसोम। ठीक है, और फीमेल में क्या होता है? ऑटोजोम प्लस पेयर ऑफ X क्रोमोसोम। ये कैसे हो रहा है? देखो, लेट से ऑटोजोम मैंने लिख दिए XX, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी ऑटोजोम XX हो गए, प्लस 1X क्रोमोसोम। सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा X है, और जो मेल है वहां पे X 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? पेयर ऑफ X क्रोमोसोम। ये है इनका फीमेल और ये है मेल। इज दैट क्लियर? यहाँ पे सिंगल X है वो है मेल, यहाँ पे 2 X है वो है फीमेल, और क्योंकि एक की जगह खाली लिख जाती है तो मैंने आपको बताया वहां पे हम डाल देते हैं क्या? 0। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ ये मेल हेटेरोगेमेटी है या फीमेल? ये है मेल हेटेरोगेमेटी, क्योंकि यहाँ पे मेल के पास अलग उन्होंने पैटर्न शो किया है, फीमेल तो बेचारी थी ना, सही है ना? इज दैट क्लियर? वैसे ही मैं आपको समझाना चाहूंगी इसको ह्यूमन से। जैसे XY टाइप होता है, तो हमारे एक होता है मेल और अब हम आते, देखो अभी हमने कौन सा पढ़ा? एक्सो टाइप। अब हम पढ़ रहे हैं XY टाइप। ये किस किस के अंदर होता है? XY टाइप ह्यूमन में होता है और ड्रोसोफिला में होता है। किस में होता है? ह्यूमन में होता है और ड्रोसोफिला में होता है। तो इसके अंदर एक मेल है और एक फीमेल है। तो मेल जो है उसके अंदर होता है ऑटोजोम प्लस XY, और फीमेल में होता है ऑटोजोम प्लस XX। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? यस मैम। तो अब ये हो गया मेल हेटेरोगेमेटी। इज दैट क्लियर?
यस किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। तो यहाँ पे देखो हम ये बोल सकते हैं कि दैट मेल विल प्रोड्यूस गैमीट विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे जब भी हम क्रोमोसोम की बात करेंगे ना कि मेल और फीमेल से अलग हो रहा है, तो हम बात करेंगे हमेशा कि यार वो मैंने आपको बताया था कि सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, एक्स क्रोमोसोम। हमेशा हम एक्स के रेफरेंस में बात करेंगे, कभी भी हम वाई के रेफरेंस में बात नहीं करते। तो जिसके पास हमारे एक्स नहीं है वो मेल हो जाते हैं, दैट्स इट। वाई की आपको कहीं पे भी बात नहीं करनी है, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे अभी नोमेन ने वाई लिखा था, तो ऐसे काफी सारे यानी मेजोरिटी सब यही करते हैं। आपको रेफरेंस में एक्स ही लेना होता है, क्योंकि जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो सेक्स डिटरमाइन करता है, वो होता है एक्स। अगर एक्स है तो फीमेल, अगर एक्स नहीं है तो वो मेल, उसकी जगह कुछ और आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। अब हम आता है ZW टाइप। अभी एक्सो देखा था, अभी XY देख रहे हैं, अब अपन देख रहे हैं ZW टाइप। इसके अंदर देखो क्या होता है कि यार देखो अभी तक हम देख रहे हैं सबके अंदर देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम है कि नहीं है? यस मैम। इसमें भी देखो क्या नाम है आपके, ऑटोसोम प्लस XY, ऑटोसोम प्लस XY। तो यहाँ पे मेल में भी क्रोमोसोम नंबर सेम है, यहाँ पे फीमेल में भी क्रोमोसोम नंबर सेम है। पर अभी हमने ये जो देखा, हाँ अभी हमने ये जो देखा, इसके अंदर यार एक सेकेंड, एक्सो कहाँ गया, हाँ इसके अंदर मेल और फीमेल में क्रोमोसोम नंबर क्या सेम था दोनों में? नो मैम। यहाँ पे एक कम था कि नहीं था मेल में? यस मैम। यस मैम। अभी तो उसकी उसकी जगह ओ लग गया, क्योंकि उसके पास एक कम था, है ना। तो यहाँ पे एक्सो टाइप में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में सेम नहीं है। पर वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे ह्यूमन में XY में देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ऑटोसोम ऑटोसोम दोनों में, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा। XW टाइप में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है सेम। हाँ हाँ वो बताती हूँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम, ठीक है। वैभव उसको बाद में लेंगे, अपन इसको कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है। बोथ इन मेल एंड फीमेल, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। पर इसके अंदर ZW में इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहाँ पे आती है फीमेल हेटेरोगैमेटी। क्या आती है? फीमेल हेटेरोगैमेटी। यानी कि यहाँ पे फीमेल के पास कुछ अलग होता है, मेल के पास तो जो होता है वही होता है। देखो लेट्स से यहाँ पे हमारे है मेल और ये है हमारे फीमेल। तो हमारे जो मेल है उसके पास है ऑटोसोम, ठीक है। यहाँ पे फीमेल के पास भी ऑटोसोम है, ठीक है। मेल के पास होता है पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और हमारे जो फीमेल होती है उसके पास होता है ZW, सॉरी ये Z होगा, ZW। यहाँ पे आप मेल में देख रहे हो, एक मेल के पास है ZZ और फीमेल के पास है ZW। क्या यहाँ पे फीमेल के पास कुछ अलग आया है? यस मैम। W है ना। Yes, ma'am. तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं फीमेल हेटेरोगैमेटी, ठीक है। कि जो फीमेल वाला है उसका जो गैमीट है, उसका जो अलील है वो अलग है। यहाँ पे मेल तो बेचारा होमोजाइगस ही है, जो हीट्रो हो जाए भले वो मेल हो या फीमेल हो, उसी को हम हीट्रो बोल देते हैं, ठीक है। यस मैम। अब ना मेरा आपसे क्वेश्चन है, पहले मुझे बताओ ये क्लियर हुआ ना आपको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नहीं है ना। अभी जैसे ह्यूमन की अगर अपन बात करते हैं तो सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, मेल या फीमेल? मेल। मेल। देखो वही ना, उसका वही कंसेप्ट क्या है, देखो 22 पेयर आउट ऑफ 23। ये अभी आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर था ना। देखो 23 पेयर होता है, उसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये 22 पेयर और एक पेयर जो कि सेक्स क्रोमोसोम है ना। यस मैम। ठीक है, तो 22
पेयर में 22 पेयर कौन से होता है हमारे ऑटोसोम, और एक पेयर जो बच जाता है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब Yes, ना ma'am. देखो क्या होता है, लेट से अगर इसको हम लिखते हैं 22 प्लस XX 22 प्लस XY, तो इसके अंदर ना देखो जब भी कुछ भी पास ऑन होता है, अगर ऐसा पास ऑन हो, ये है हमारी फीमेल और ये है हमारा मेल। ठीक है, अगर जो एग है ओवम वो फर्टिलाइज हुआ किसके साथ, एक्स के साथ। ठीक है, क्लियर है ये बात। इसके अंदर मैंने आपको बताया आधे जो है वो कैरी करके जाएंगे एक्स, और जो आधे होंगे वो कैरी करके लेके जाएंगे वाई। अगर ये एक्स इस एक्स के साथ मिल गया तो एक्स एक्स बन जाएगा, और अगर ये एक्स इस वाई के साथ मिल गया तो ये एक्स वाई बना देगा। तो यहाँ पे जो आधे एक्स कैरी करके जाते हैं और आधे वाई कैरी करके जाते हैं, मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस के वक्त आधे के पास एक्स स्ट्रक्चर होता है और आधे के पास एक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो जिनके पास एक्स स्ट्रक्चर होता है वो मिल जाता है फीमेल के एक्स के साथ और बना देते हैं एक्स एक्स, जो कि क्या बन जाती है, फीमेल बेबी। और अगर एक्स वाई है तो वो बन जाता है मेल बेबी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. इसमें किसी को किसी भी तरह का कंफ्यूजन है कि नहीं मैम नहीं समझ आया? तो हमारे इवेंचुअली जो सेक्स है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, मेल या फीमेल? मेल। मेल। ठीक है, हमारे फीमेल सेक्स डिटरमाइन नहीं करती है क्योंकि वो तो हमेशा एक्स लेके ही जा रही है। अब आगे एक्स मेल लेकर आए या एक्स लेकर आए या वाई लेकर आए, तो सेक्स हमारे डिटरमाइन कौन करेगा, मेल। ठीक है, Yes, ma'am. फिर हमारे एक और तरह का सेक्स डिटरमिनेशन आता है जिसको हम बोलते हैं, एक सेकेंड, हैप्लो डिप्लॉइड। मैंने आपको जो हम शुरू किए थे, मैंने आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला कंसेप्ट बताया था नहीं बताया था? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो एक ऐसा सेक्स डिटरमिनेशन जिसके अंदर हम क्रोमोसोम के नंबर का स्टडी तो होता ही होता है, बट उसकी जगह हम हैप्लॉइड डिप्लॉइड टर्म यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन। इज दैट क्लियर? जो कि किसके अंदर होता है, वो होता है हमारे हनी बी के अंदर। ठीक है, क्लियर है? तो ये डिपेंड करता है कि यार बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव्ड। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर हमारे आधे क्रोमोसोम है ना, देखो मतलब लेट से क्रोमोसोम हमारे का जो अमाउंट है मेल में जैसे हमारे होता है 16 और फीमेल में होता है 32, ये होता है डिप्लॉइड, ये होता है हैप्लॉइड। क्योंकि यहाँ पे देखो आधा हो गया ना क्रोमोसोम का नंबर। Yes, यहाँ ma'am. पे फीमेल पता है कैसे बनती है, फीमेल बनती है यूनियन ऑफ स्पर्म प्लस एग से। स्पर्म मिलता है हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड, तो ये बनता है 2n, यानी कि कंडीशन है 32 क्रोमोसोम। यहाँ पे मेल में पता है क्या होता है, मेल में होता है पार्थिनोजेनेसिस। याद है मैंने आपको बताया था पार्थिनोजेनेसिस, जिसके अंदर यूनियन नहीं होता है। आपको मैं ऐसे ही बता दी थी जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब फॉल्स होता है, जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, बट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। याद आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर होता है पार्थिनोजेनेसिस। ये बस एज इट इज एनी होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 रहते हैं। फीमेल 2n वाली होती है जिसमें 32 क्रोमोसोम है। मेल जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, पार्थिनोजेनेसिस होता है, और जिनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 ही होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. तो हम यहाँ पे फीमेल को क्या बोलते हैं, क्वीन भी बोलते हैं या फिर वर्कर भी बोलते हैं, पर हमारा जो मेल है उसको हम बोलते हैं क्या, ड्रोन। क्या बोलते हैं, ड्रोन। ठीक है, तो Yes. क्या यहाँ पे मेल के पास जो क्रोमोसोम का नंबर है वो फीमेल का आधा है कि नहीं है? Yes, ma'am. यस मैम। है कि नहीं? मेल में क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है? हाँ, No, ma'am. No, ma'am. नहीं हुआ। तो क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, अगर जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों होंगे, फिर वहां से दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके दोनों का यूनियन गैमीट, दोनों का गैमीट का जब यूनियन होगा तो हमारा फीमेल बनेगा। और जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, आपको पता है वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वहां पे सीधा वही फर्दर डिवाइड होके डेवलप होके और वो अपने आप का कोई नया इंडिविजुअल बना देता है, उसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब ना मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या यहाँ पे जो बेटा बनेगा इनका,
क्या उनके पापा होंगे? नो मैम। नो मैम। इनका जो बेटा बनेगा उनके पापा होंगे? फादर? बेटी के फादर होंगे क्या? बेटी के पापा होंगे? यस मैम। देखो यहाँ पे फीमेल बनेगी, उसके पापा होंगे, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों मिल के गैमीट बनाए और फिर फीमेल बनती है। मेल तो यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल से डेवलप हो जाता है ना, तो यहाँ पे जो बेटा होता है, सन होता है, उसके पापा तो होते ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो सिंगल पेरेंट है। सिंगल पेरेंट नहीं तो वो फीमेल ने खुद को डिवाइड करके आगे वो बेटा बना दिया, है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दे डू नॉट, द सन डू नॉट हैव फादर। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्लियर है ये बात? यस मैम। आपको पता है ये 32 जो है, देखो लेट्स से यहाँ पे 32 नंबर है, ठीक है? 32 नंबर देखो फीमेल में है, पहले हमारे क्या होगा, फीमेल, मैंने क्या आपको बोला, फीमेल में होगा 32। फीमेल जब हमारे मियोसिस करेगी, क्या करेगी? मियोसिस मतलब डिवीजन करेगी, तो हमारा कितना नंबर हो जाएगा? 16, और बन जाएगा मेल, ठीक है? ऐसे करके वो मेल बनाएगी। इज दैट क्लियर? और अगर मेल ही बना रहा है तो वो होगा माइटोसिस होगा उसके अंदर, और 16 के 16 एज इट इज रह जाएंगे उसके अंदर। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्या हुआ नोमन बेटा? मैम पहले फीमेल जो मेल बनाती है 16 फीमेल, क्रोमोसोम। हाँ, अरे वो डिपेंड करता है फीमेल कन्वर्ट हो रही है या मेल कन्वर्ट हो रहा है। अगर फीमेल कन्वर्ट होगी तो वो तो 32 का आधा होना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो तो हमेशा मेल जो है वो हमेशा 16 ही होगा नो मैटर व्हाट, और जो फीमेल होगी नो मैटर व्हाट उसके पास 32 क्रोमोसोम होंगे। तो अगर फीमेल बना रही है बेटा, उसका बच्चा जो लड़का है, तो वो होगा 16, पहले उसको डिवाइड होना पड़ेगा जिसमें मियोसिस होगा, और अगर उसके और अगर कोई मेल अगर डिवाइड होके बनाएगा तो उसके अंदर हमारे 16 मतलब माइटोसिस ही होगा। माइटोसिस होगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई भी कंफ्यूजन? नो मैम। ये क्लियर हो गया है? तो ये ना आपको थोड़ा सा से याद रखना पड़ेगा, ये जो हेटेरोगैमेटी है और कि कौन कौन से, इसमें बेसिकली पता है क्या पूछे जाते हैं? इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स। एक सेकेंड रुको। हाँ, 24 नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई ना। देखो इसके अंदर ना बेसिकली मैं आपको ये स्लाइड एक बार शो कर देती हूँ, पहले इसके वो ले लो स्क्रीनशॉट, है ना? मैम वो वाली टेबल जो आप कह रही थी कि एक ही में बनाकर बता दूंगी। हाँ हाँ, मैं पहले वही बोल रही हूँ कि 1 मिनट तक आप स्क्रीनशॉट लो। मैं उस टेबल को भेजूंगी, एक्चुअली वो टेबल थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं उसको अभी आपका क्लास खत्म होती है मैं उसको भेजती हूँ आपको, ग्रुप में देखना है ना। 1 2, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टेबल है, तुमने इन पन्नों के साथ उसको उड़ा देना है, तो इसलिए मैं उसको भेज दूंगी, आपके नोट्स हो जाएंगे वो। 3 4 5 6 7 8 9 मैम 10 ये तो वाली पूछ 10 11 12 13 ठीक है? तो ये है, आप पता है आपको मैं जो वाला टेबल एक भेजूंगी उसके अंदर क्या है, देखो सारे यहाँ पे एक्सो टाइप, एक्स वाई टाइप, जेड डब्ल्यू टाइप, जेडो टाइप, फिर सबके एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ड्रोसोफिला, ह्यूमन,
ये किस किस में होता है। तो आपको सारा ना याद करना पड़ेगा, जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं ना सारे करना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता कि यार हमें ये बताओ कि ये ना दैट कि हाँ जैसे टू हैप्लोडिप्लॉन्टिक का आप एक्सप्लेन करो क्या प्रोसेस चल रहा है, एक्स वाई का एक्सप्लेन करो क्या चल रहा है। सीधा एमसीक्यू में आएगा कि यार हैप्लोडिप्लॉन्टिक है बताओ किसके अंदर, हनी बी के अंदर होगा, मेल के ह्यूमन के अंदर होगा, बर्ड्स के अंदर होगा, किसके अंदर होगा। तो वो सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया एक्स वाई किसके अंदर होता है, लेट से ह्यूमन का एग्जांपल नहीं दिया, उसके साथ कुछ और दे दिया है, तो वो किस किसके अंदर होता है सबको याद करना पड़ेगा। जितने एग्जांपल दे रखे हैं सब कर लेना, क्योंकि दैट टेबल इज इम्पोर्टेंट। और वो मैं यहाँ पे लिख सकती थी बट मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो आपके मेरे को पता है इन द एंड क्या होगा, आपके पास इतने सारे पीडीएफ होंगे,